Good morning, students. Today we are studying classification of amphibia. Amphibia क्लास में 2500 स्पीसीज लिविंग स्पीसीज वर्गीकृत की गई हैं, जो वर्टिब्रेट्स ग्रुप के अंदर सबसे कम संख्या में होती हैं। एम्फीबियंस के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक जो मॉडर्न एम्फीबियंस होते हैं उनमें एक एज आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड को हम एज ऑफ एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। एज ऑफ एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबियंस का डोमिनेंस था, उनका प्रभुत्व था तथा इनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी सर्वाधिक थी। तत्कालीन उस समय की अर्थ पे, धरती पे सबसे ज्यादा डाइवर्स एंड डोमिनेंस ग्रुप एम्फीबियंस का था। इसके कारण कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। जी किंग्सले नोबल ने 1924 में एम्फीबियंस को दो कैटेगरी में बांटा, एक्सटिंक्ट, विलुप्त एंड लिविंग। एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस को उन्होंने स्टिगो सिफेलिया में वर्गीकृत किया। एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस आर कैटेगराइज्ड इनटू स्टिगो सिफेलिया। लिविंग एम्फीबियंस को लिस एम्फीबिया में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया। लिस एम्फीबिया को मॉडर्न एम्फीबियंस भी कहते हैं, आधुनिक उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। स्टिगोसिफेलिया को हम एक्सटिंक्ट, विलुप्त उभयचर के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन की एक रूपरेखा है जिसमें हमने क्लास एम्फीबिया को दो सब क्लासेज में विभक्त किया है, डिवाइड किया है, स्टिगोसिफेलिया एंड लिस एम्फीबिया। स्टिगोसिफेलिया में एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस को वर्गीकृत किया गया है। एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस में लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते थे, इनके 5 अंगुलियां पाई जाती थी। इंटेगुमेंट अध्यावरण कवर्ड होता था, किससे? स्केल्स एंड बोनी प्लेट से कवर्ड होता था। मॉडर्न एम्फीबियंस में ऐसा नहीं है। इंटेगुमेंट कवर्ड बाय स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स, या तो स्केल्स और बोनी प्लेट से ढका हुआ होता था। इनकी एग्जिस्टेंस पर्मियन पीरियड टू ट्राइएसिक पीरियड तक इनकी एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व धरती पे, अर्थ पे पर्मियन काल से ट्राइएसिक काल तक था। फर्दर हमने स्टिगोसिफेलिया को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, जिनमें उनकी वर्टिब्री के टाइप के आधार पे उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। लेब्रिथेडेंसिया, जिसमें लेब्रिथोडोन टाइप के टीथ पाए जाते थे। फिलोस्पोंडेलाई, जिसमें वर्टिब्रिस लीफ लाइक वर्टिब्री होते थे। लीफ लाइक वर्टिब्री
एंड लेब्रिथोडोंसिया में लेबिरिंथ टीथ पाए जाते थे। लेपोस्पोंडाइले में विशेष प्रकार की वर्टिब्री पाई जाती थी। इस तरह से ये एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस 3 ऑर्डर से मिलकर बने होते हैं, लेब्रिथोडोंसिया, फिलोस्पोंडाइलाई एंड लेपोस्पोंडाइलाई। लिस एम्फीबिया के बारे में, जिसमें लिविंग एम्फीबियंस को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें देयर इज नो डर्मल बोनी स्केलेटन ऑन द इंटेगुमेंट पे किसी प्रकार का डर्मल बोनी स्केलेटन नहीं पाया जाता, न स्केल्स होते हैं न क्लाज होते हैं, और इट मीन्स देयर इज नो एक्सोस्केलेटन, किसी प्रकार का कोई बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इन एम्फीबियंस को हम मॉडर्न एम्फीबियंस कहते हैं, आधुनिक उभयचर के नाम से जाना जाता है। इनमें टीथ स्मॉल एंड सिंपल होते हैं, टीथ आर स्मॉल एंड सिंपल होते हैं। नॉर्मली होमोडोंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इनमें होमोडोंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। फर्दर हमने 3 ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया है। लिस एम्फीबियंस 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर नंबर 1 जिम्नोफियोना, जिसे हम अपोडा के नाम से जानते हैं। नंबर 2 यूरोडेला, जिसे हम कोडेटा के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 एन्यूरा, और जिसे सेलिएंसिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हम सीधा मतलब ये स्पष्ट होता है, दीज आर लिम्बलेस एम्फीबियंस, लिम्बलेस वर्म लाइक कृमि रूपी वर्म लाइक एम्फीबियंस होते हैं। विजनलेस भी होते हैं, इनमें दृष्टि विहीनता पाई जाती है। ये विजनलेस होते हैं। सिसिलियंस के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर जिम्नोफियाना को अपोडा और सिसिलियंस के नाम से भी जाना जाता है। टेल स्मॉल और एब्सेंट होती है, लेकिन क्लोएका टर्मिनल होता है। इनमें अवस्कर टर्मिनल रूप से, अंतस्थ रूप से पाया जाता है। इसके अलावा एक विशेष चीज होती है, इनमें डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि बॉडी में धंसे हुए रहते हैं। धंसे हुए डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। टेल होता है, डेलोस का मतलब विजिबल होता है, मतलब यूरोडेला का मतलब विजिबल टेल होती है, इनमें दिखाई दृश्य पूंछ पाई जाती है। कोडेटा का मतलब है, कोडा का मतलब टेल होता है, एटा का मतलब बियरर होता है। टेल धारण करने वाले एनिमल क्या कहलाते हैं? कोडेटा एम्फीबियंस। और यूरोडेल्स जिनमें विजिबल टेल्स पाई जाती है, उन्हें हम यूरोडेला कहते हैं। इनमें एक स्पष्ट लिजार्ड लाइक टेल पाई जाती है। इनमें 2 पेयर्स लिम्ब होते हैं। इन पे स्किन्स में किसी तरह का कोई नो स्केल्स ऑन स्किन, यहाँ पे जिम्नोफियोना की तरह कोई भी स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। 2 पेयर्स लिम्स होते हैं, लिजार्ड लाइक टेल पाई जाती है। यहाँ पे टिम्पेनम
टिम्पेनम एब्सेंट होता है। एन्यूरा के अंदर टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरोडेला में टिम्पेनम एब्सेंट होता है। गिल्स परमानेंट होते हैं और नहीं भी होते हैं। अगर कोई लार्वल स्टेज होती है, क्योंकि इनका विशेष यूरोडेला में नियोटिनस एम्फीबियंस होते हैं, जिनमें लार्वा में कभी भी मेटामॉर्फिस नहीं होता है और लार्वल अवस्था ही प्रजनन करने लग जाती है। इस स्थिति को हम नियोटिनस या नियोटिनी कहते हैं। और जिन एम्फीबियंस में नियोटिनी पाई जाती है उन्हें नियोटिनस एम्फीबियंस कहते हैं। लार्वा नॉट हमेशा एक्वेटिक और फिश लाइक होता है और एडल्ट की तरह भी वही दिखता है। कई बार इन यूरोडेस एनिमल्स में लार्वा ही रिपोर्ट होता है, एडल्ट तो कभी एडल्ट लार्वा कभी एडल्ट में मेटामॉर्फिस नहीं हो पाता है। इसमें मुख्य उदाहरण हमारे एग्जाम्पल न्यूट्स, मड पपी, साइरेन, सैलामेंडर। सैलामेंडर इस ऑर्डर के इतने कॉमन सदस्य हैं कि इसे सैलामेंडर गण भी कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ सैलामेंडर्स भी कहा जाता है। यूरोडेला को इतना कॉमन और स्पष्ट मेंबर्स होते हैं इसके कि इस यूरोडेला कोडेटा को सैलामेंडर के गण के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक ऐसा एनिमल और होता है एम्फियूमा, जिसे कोंगो ईल के नाम से जानते हैं। पूरे वर्टिब्रेट्स ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी एम्फियूमा कोंगो ईल में पाई जाती है। एन्यूरा शब्द से तात्पर्य है कि एन मतलब विदाउट, यूरा मतलब टेल। इन एम्फीबियंस में कोई टेल नहीं होती है, टेल लेस होते हैं ये। दूसरा, इसमें सेलियंसिया के नाम से जानते हैं इसको। सेलियंसिया में सेलियंस वर्ड का मतलब होता है लिपिंग। लिपिंग एम्फीबियंस, कूदने वाले एम्फीबियंस, जिन्हें सेलियंसिया ऑर्डर में वर्गीकृत किया गया है। ये एनिमल, ये एम्फीबियंस टेललेस, मॉडर्न एंड स्पेशलाइज्ड एम्फीबियंस होते हैं, जिन्हें मोस्ट एडवांस्ड एम्फीबियंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें मोस्ट एडवांस्ड एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। एडल्ट किसी प्रकार की टेल्स नहीं रखते हैं। हाइंड लिम्ब की सहायता से ये लिपिंग, कूदने, जंपिंग करने जैसी गतिविधि करते हैं। इनमें आईलिड, पलकें पूर्ण और चल प्रकार की होती है। पूर्ण और चल प्रकार की आईलिड्स होती हैं। टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है। पेक्टोरल गर्डल एंड पेली गर्डल बोनी होते हैं और इनमें रिब्स एब्सेंट या प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब प्रेजेंट होती हैं तो रिड्यूस्ड प्रकार की, हासिल प्रकार की रिब्स पसलियां पाई जाती हैं। इनमें यूरोस्टाइल नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अलावा इनमें फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होता है। ये ओविपेरस एनिमल होते हैं, उनका विकास जलीय माध्यम में होता है। लार्वा, जिसे टैडपोल लार्वा के नाम से जाना जाता है, वो एन्यूरा में ही पाया जाता है। इनमें नियोटिनस फॉर्म्स नहीं पाई जाती। नियोटिनस फॉर्म्स आर एब्सेंट इन ऑर्डर एन्यूरा। इन्हें ऑर्डर एन्यूरा को 5 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे।